नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। आज प्रातःकालीन कार्यक्रम प्रतिदिन की भांति जहाँ होता था वहाँ न होकर एक दूसरे स्थान पर आना हुआ और यहाँ पर अभी आप लोगों ने कुछ सुना और कुछ देखा। पूजन तो प्रतिदिन की भांति होती ही है। बाद में आपको ज्ञात हो गया कि कुछ विशेष कार्यक्रम है। 4 गतियाँ हैं, चारों गतियों में भिन्न भिन्न व्यवस्थाएं हैं, भिन्न भिन्न मर्यादाएं हैं। नरकों में जैसे जन्म होता है वैसे ही मरण तक रहना होता है। आप लोगों ने ग्रंथों से, गुरुओं के मुख से सुना होगा। देवगति में भी जैसा जन्म होता है वैसा नहीं रहता, किंतु वहाँ पर कुछ रिद्धि सिद्धि कल्पवृक्षादि की व्यवस्था है, उसके अनुसार वे मर्यादित कहलाते हैं। संक्षेप से कहूँ, नरक में नीच गोत्र का ही उदय रहता है और देवों में उच्च गोत्र का ही। अब रहे 2 गति, एक मनुष्य और एक तिर्यंच। तिर्यंच में भी आदि से लेकर के अंत तक नीच गोत्र का ही उदय रहता है, क्योंकि तिर्यंच आयु को पुण्य प्रकृति मानते हुए भी उसके साथ नीच गोत्र ही क्यों है? इसमें एक ही मात्र है, जैसे वो जन्म लेते हैं, जिस रूप में लेते हैं उसी रूप में उनका जीवन व्यापन होता है। मर्यादा का ख्याल तिर्यंचों में नहीं होता। ये गोत्र करके में ये नीच गोत्र के लिए कारण होता हो ऐसा लगता है। मर्यादा का भंग करना एक प्रकार से नीच गोत्र की ओर चला जाना है ऐसा लगता है। मनुष्य भी जन्म लेता है और बिना वस्त्र के ही जन्म लेता है। बिना वस्त्र के जन्म लेकर के भी जब वह कुछ समय यहाँ व्यतीत करता है तो उसके लिए कुछ व्यवस्थाएं होती हैं। इन व्यवस्थाओं के बारे में हमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये एक प्रकार से मर्यादा और आर्यत्व की व्यवस्था में अवश्य ही महत्वपूर्ण योगदान है ऐसा सिद्ध होता है। मुनि महाराज आहार लेते हैं, वो दिगंबर होते हैं और वस्त्र पहन करके ही आहार देगा तो लेते हैं, नहीं तो किसी के हाथ से नहीं लेते। ऐसा क्यों? तो ऐसा ही है। क्यों मत पूछो, ऐसा ही है। अरे ब्रह्मचारी है, वो आज तक तो है पहना ही नहीं, आगे तो रहने दो, वो ब्रह्मचारी रहने दो, उनके हाथ से तो हम हार नहीं लेंगे। ऐसा क्यों? तो क्यों मत पूछ रहे हो आप? क्यों 8 वर्ष अंतर मुहूर्त तक दिगंबर बन नहीं सकता? इसका भी यही एकमात्र प्रमाण है। 8 वर्ष के बाद जब दिगंबर बन सकता है तो वैसे ही रहने दो ना, बीच में लंगोटी क्यों? नहीं, त्याग करके ही त्याग का अनुभव किया जा सकता है। बिना त्याग किए त्याग का अनुभव नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धि में आना चाहिए ये क्या वस्तु है। क्षणिक सम्यक दर्शन भी क्यों ना हो, जन्म से वह लेकर के आ सकता है, किंतु 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त के बाद ही उनको दिगंबरत्व प्राप्त होगा, उसके बिना नहीं। संयम की रेखा में जब हम प्रविष्ट होते हैं तो ये कुछ मर्यादाएं हैं। उस मर्यादा का क्या गूढ़ अर्थ है मैं ज़्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन अवश्य वह निगूढ़ अर्थ है, उसका संबंध है। इसी प्रकार श्रावक की भी अपनी मर्यादाएं हैं।
उन मर्यादाओं में रह करके ही वह अपना काम कर सकता है। श्रावक अपने अंग को ढकने के लिए इस वस्त्र का आविष्कार कर लेता है। देव लोग रिद्धि सिद्धि के माध्यम से वस्त्रालंकार, कल्पवृक्ष इत्यादि के माध्यम से प्राप्त कर लेते हैं। भूभूमि के लोग भी प्राप्त कर लेते हैं। तिर्यंच गति में तो ये प्रावधान ही नहीं है। अब रही बात मनुष्य गति में, अब मनुष्य गति के पास, मनुष्य के पास कल्पवृक्ष आदि है ही नहीं, क्योंकि कल्पवृक्ष आदि के भोग करने वालों के हाथ से हम आहार ले नहीं सकते, क्योंकि वो कर्म नहीं जानते। आप सुन रहे हैं, आज कर्म की बात कही जा रही है। यह भी एक मनुष्य का धर्म है। अरे धर्म कर्म किया करो, भारत में जन्मे हो, भूभूमि में जन्मते तो देखा जाएगा। वो उनके हाथ से तो हम आहार ले ही नहीं सकते। यद्यपि कोई भी व्यसन उनके पास नहीं रहते, व्यसन नहीं रहते हैं इसलिए उनके हाथ से हम आहार ले लें, ऐसा नहीं। व्यसन की भूमिका होते हुए भी व्यसन का जो त्याग करता है तो उनके हाथ से तो हम लेंगे, किंतु हमने तो जीवन में कभी देखा नहीं, इसलिए हम ले ऐसा नहीं। उन्हें देख करके रहस्य मर्यादा बांध करके और उसका त्याग करते हो और अपनी मर्यादा में रहते हो तो उनके हाथ से मार ले सकते हैं। कुशील का त्याग करें तभी हम ले, ऐसा नहीं। लेकिन वह मर्यादा में एक पत्नी का व्रत ले करके अन्य जितने भी महिलाएं हैं या बच्चियां आदि उनके प्रति एक मात्र स्नेह का संबंध रखता है, किंतु वासना का नहीं, उसके हाथ से लेने के लिए कहा गया है। तो यह मर्यादा का आज पाठ आपके सामने ब्रह्मचारिणी ने अपने बहुत अच्छी बात कही। उनके जो वर्तमान की उपाधियां हैं ना, वर्तमान की जो उपाधियां हैं उनके बारे में उल्लेख किया। आज का युग है, ये उपाधियां अपने आप में अपने स्थान में महत्वपूर्ण है। यहाँ पर क्यों उल्लेख किया ये हमने सोचा, सटीक किया उन्होंने, लोगों को, इन लोगों को मालूम पड़ जाए। यहाँ पर हथघरा में, कटघरा में नहीं आए, ध्यान रखो, हथघरा में आए हैं और अमेरिका में जाकर के बसने वाले और इंजीनियरिंग करने वाले और पैकेज सिस्टम से काम करने वाले। अभी घोषणा सुन लिया उन्हें? क्या सुना बताओ? 1 करोड़ के पैकेज छोड़ करके आए। मुंह में पानी आ रहा होगा आप लोगों को। बोलो, युग बदल चुका है, बदलना नहीं होता, युग तो बदलता रहता है। कुछ उसमें प्रेरणा देना आवश्यक होता है। इतने पढ़े लिखे होने के उपरांत यहाँ से वहाँ पर चले गए, अब वहाँ से इधर क्यों आ गए, सब उनको मर्यादाएं मालूम पड़ गई। वो स्वाध्यायशील हैं, उच्च घराने के संस्कार में पले हुए हैं। अब चूँकि युग ही ऐसा है, पढ़ा लिखा हो गया तो घर में बैठ गए, पढ़ा लिखा नहीं होगा इसलिए तो बैठा घर में। अब क्या कहोगे आप समझेंगे महाराज ये तो लूट रहे हैं। हमने उसको पढ़ाया, लिखाया, समझाया और इतना बड़ा कर दिया, और हमें बिना बताए भैया हम कुछ नहीं कर सकते। वो यदि आते हैं तो हम उनको मना नहीं कर सकते, उनके अभिभावकों को भी समझा देते हैं और उनको समझाने की कोई आवश्यकता नहीं। युग का अध्ययन उन्होंने कर लिया। अध्ययन करने के उपरांत इस समय जो नौकरी के लिए लोन निकाल करके अध्ययन करके जो बच्चों की दशा हो रही है, ऐसे उच्च कोटि के बहुत सारे लोगों ने इसको छोड़ छाड़ करके भारतीय संस्कृति क्या है, धर्म कर्म क्या है, उपकार क्या है, मनुष्यत्व क्या है, शिक्षा क्या है, बहुत गहराई तक पहुंच करके अध्ययन कर लिया और वह लौट करके इसी कार्य में लगे हुए हैं। एकमात्र नमूना यह है। बड़े बड़े
महानगरियों में भी ये दशा ऐसी हो गई है कि अब कल नहीं परसों तो हमने बताया था 5-6 हज़ार नौकरी के लिए जिन्होंने पीएचडी की है और 250 से भी ज़्यादा वो संख्या में हैं, केवल 400 पद हैं, उन पर उनको लालायित हो रहे हैं। और कम से कम भी बीटेक वालों की संख्या, जो बी करते हैं, बीटेक करते हैं, एमटेक आदि करते हैं, उनकी संख्या 2.5 लाख से भी ज़्यादा केवल एक प्रदेश की बात मैं कह रहा हूँ। इतनी संख्या में केवल 400 पद के लिए 5-6 हज़ार वेतन पाने के लिए वो आवेदन भर रहे हैं और आप ही लोगों के पुत्र पुत्रियाँ हैं। सुन रहे हो? ये भारतीय संस्कृति नहीं है। भारतीय संस्कृति नौकरी के लिए नहीं कहता, किंतु वह एकमात्र श्रम सिखाता, श्रम। फिर श्रमण बनने की सिखाने की बात नहीं होती है, फिर वह तो अपने आप ही विद्या आ जाती है। ये सारे वो जो उल्लासता को छोड़ करके विदेशों में जाकर के रहते हैं, तो वहाँ पर भूमि भी नहीं है, स्वर्ग दिखता है। इसलिए सारे लोग उधर जाना चाहते हैं, लेकिन जो भक्ति, भाव, आत्मतत्व, पुण्य और पाप के बारे में कुछ भी ज्ञान रखता है, वो व्यक्ति वहाँ पर जाकर के फंसता नहीं और उसमें रचता पचता नहीं, किंतु वहाँ के काम होते ही वह लौट जाता है। यह लौटने की प्रक्रिया बहुत गंभीर है। वहाँ की नागरिकता धारण करने वाले, प्राप्त करने वाले और यहाँ पर लौट करके आ जाए तो समझ लेना मौत के मुख से लौट करके आ गए। माता पिता भाई बहन सारे कह रहे हैं नहीं, मैं तो विदेश ही जाकर के इस कोर्स को पूर्ण करूँगा। ऐसे बच्चों को भी हमने देखा, माता पिता रो रहे हैं, लेकिन उनको जाना, लेकिन वहाँ पर जाने के उपरांत जब माता पिता याद आते हैं, वहाँ पर कोई न माँ न भाई न बहन, वो ये कोई संबंध नहीं, तब वो कहता ये यहाँ पर स्वर्ग भी उतर जाए तो मैं नहीं रह नहीं सकता, तो लौट करके आ जाते हैं। इसलिए लौटाने की बात, लौटने की बात, यह एकमात्र ज्ञान विवेक मर्यादा के ऊपर आधारित है। ऐसे लाखों बच्चों को देख करके हमने इनको कहा, संकेत दिया, सोचो विचार करो, ये 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात पक्की है निश्चित, किंतु अंधेरी रात आने से पूर्व यदि जगना चाहते हो तो आपका कर्तव्य है। क्या करें महाराज, बहुत संख्या, प्रारंभ कर दो और प्रारंभ कर दो, विज्ञापन मत दो। हाँ यार चलाओ।